बच्चों सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन पूछता हूँ कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं ना, कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप अपने घर से स्कूल आए, आप चल के आए अपनी गाड़ी में, तो चल के आएंगे अपनी गाड़ी में तो हम गति भी करते हैं, ठीक है ना। और हम तो नाश्ता करके आए, नाश्ता किया तो हम पाचन भी करते हैं। तो बताओ हम सजीव में कि निर्जीव? सजीव सजीव वो होते हैं जो सांस लेते हैं, जो खाना खाते हैं, जो गति करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, जो जन्म करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें मैंने लिखा है, इसमें लिखा है सजीव, ठीक है ना। इसमें आगे लिखा है सजीव जगत में विविधता, ठीक है ना। अब हमारा टॉपिक है विविधता। अब बताओ कोई मेरे को बताएगा विविधता किसी कहते हैं? डाइवर्सिटी, अलग अलग या कुछ अंतर, विभिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक बच्चों सजीव जगत में विविधता। अब सजीव क्या पेड़ पौधों को भी हम सजीव कहेंगे? क्या वो सांस लेते हैं? लेते हैं ना। क्या वो वृद्धि करते हैं? वृद्धि करते हुए बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि सजीव जगत में विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे विविधता। तो हमारा टॉपिक होगा सजीव जगत में विविधता। और हमारे क्लास में सेकंड में उसका नाम है पादप जगत। अब हम पढ़ेंगे कि पादप जगत में किस प्रकार की विविधता पाई जाती है। अब हम सब ग्रामीण के बच्चे ग्रामीण से तो हम जब स्कूल आते हैं तो हमारे चारों विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे दिखाई देते हैं हमको। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ बहुत बड़े होते हैं, हमारे हेड से दुनिया के बने होते हैं, ठीक है ना। जो छोटे पौधे होते हैं जैसे हम आते हैं तो पाँव होते हैं तो कुचल कर दब जाते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटे होते हैं। तो उन छोटे पौधों को हम बोलते हैं साग। क्या बोलते हैं? साग। साग का मतलब टमाटर। टमाटर का पौधा छोटा होता है, उसमें आप पाँव रखोगे तो वह टूट जाएगा, समझ लो ना, टूट जाएगा। दूसरे प्रकार के पौधे होते हैं जो साग से कुछ बड़े होते हैं, ठीक है ना। उनमें कुछ कांटे की संरचना भी होती है, कांटे भी होते हैं, झाड़ी नुमा संरचना होती है, तो उनको हम कहेंगे झाड़ी। दूसरे प्रकार के पौधे होंगे झाड़ी, जैसे गुलाब का पौधा आपने देखा ही होगा, ठीक है ना, वो टमाटर से कुछ बड़ा है। और तीसरे प्रकार के पौधे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, 15-20 फीट, और उनकी टहनियाँ बहुत मोटी होती है ना। हम उन पौधों को चढ़ भी सकते हैं, जैसे आम का पौधा, पेड़ कहेंगे इसको, हम पौधा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास 3 प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अब जो आम का पौधा है देखिए बहुत बड़ा होगा, कि टहनियाँ होंगी, इसमें शाखाएं निकली होंगी, इसमें हम चढ़ भी सकते हैं। क्या हम साग में चढ़ सकते हैं? नहीं, क्योंकि पाँव पूरे टूट जाएगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पेड़ पौधे 3 प्रकार के होते हैं, साग, झाड़ी और वृक्ष। अब हम इसमें आपकी क्लास में हमारी उसमें है कि हम इन तीनों में और अधिक अंतर क्या क्या होता है। तीनों पत्तियों के आधार पर अंतर होगा, इनके बीजों के आधार पर अंतर होगा, इनके फलों के आधार पर अंतर होगा, इनके जड़ों के आधार पर अंतर होगा, विभिन्न प्रकार इसमें क्या होंगे? अंतर होंगे। तो इसमें पहला अंतर पढ़ते हैं बच्चों, देखो इसमें पढ़ेंगे कि इनके पत्तियां किस प्रकार की होती है। पत्तियां आप देखोगे, आपको हम देखने लगेगा सारी पत्तियां हरी होती हैं, हरी कलर की होती हैं। आप उनको डिटेल में देखोगे तो आपको पत्ती 2 प्रकार की देखने को मिलेंगी, एक होती चौड़ी और एक होती लंबी, ठीक है ना। तो चौड़ी पत्ती होती है उसको आप देखोगे इसमें जालिका जैसी निकली होंगी, जालिका जैसे कुछ जाल फैला हुआ है। तो जैसे आप देखोगे आम के पत्ते को देखोगे तो वह बिल्कुल चौड़ी होती है, नीम के पत्ते को देखोगे तो वो क्या होती है? चौड़ी होती है। और पीपल के पत्ते को भी देखोगे तो वो क्या होती है? चौड़ी। एक चौड़ी होती है और एक लंबी होती है। जैसे आप मक्के का जो मक्के का होता है उसकी पत्ती को देखोगे तो लंबी पत्तियाँ होती हैं। तो पत्ते को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहला होगा ये इसमें लिखा है जैसे जालिका, दूसरा हमें लिखा है समांतर। अब इसमें हमने एक और लिखा है, इसमें लिखा है कि द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री। द्विबीजपत्री और यहाँ पे लिखा है सिरामिनिया। इसका मतलब क्या होता है? इसको आगे टॉपिक में पढ़ेंगे। पहले पत्ती हमको समझ में आएगी, पत्ती 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी जालिका शिराविन्यास और एक होती है समांतर शिराविन्यास। अब जालिका शिराविन्यास जो पत्ती है उसकी जड़ कैसी होगी? देखो बच्चों, जालिका शिराविन्यास होगी, उसकी जड़ होगी दूसरा सीधे नीचे को, पैर को सीधे जमीन की ओर नीचे को उनकी जड़ें जाएंगी। देखो कैसे है, क्या लिखा है? दूसरा जड़ तंत्र द्विबीजपत्री पार्टी सरस्वती, उनकी जड़ सीधे नीचे को जाएंगी। और जो लंबी पत्तियां हैं उनकी जड़ होंगी बिल्कुल फैली, क्या लिखा है? बड़ा जड़ तंत्र। अब इसको अगर आप चलिए, इसमें लिखा है धान। धान के पौधे की अगर आप निकाल के देखोगे तो उनकी जड़ आपको बिल्कुल फैली हुई दिखाई देगी। और अगर आप सरसों की जड़ को निकाले देखोगे तो बिल्कुल वो नीचे को जमीन की ओर गई होगी, बहुत नीचे। तो हम कह सकते हैं कि जो जालिका शिराविन्यास होता है उनकी जड़ें दूसरा जड़ होती है, और जो समांतर शिराविन्यास होती है उनकी जड़ें झगड़ा झगड़ा होता है। तो हमको जोड़ का भी पता चल गया। उसके बाद जो हम देखेंगे क्या होता है, बीज कैसा होता है। बीज अगर हम देखेंगे कि जो द्विबीजपत्री होती है उनका बीज कैसे होता है? 2 भागों में विभक्त होता है। जैसे हम राजमा है या चना है उसको हम भिगो के रखते हैं,
ठीक है ना। तो हम अभी इस बार लिखेंगे कि उनके बीच को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, दो भागों में अलग हो जाएगा, राजमा अलग हो जाएगा, चना अलग हो जाएंगे। अगर हम मक्के को भिगो कर रख दें तो हम लिखेंगे कि वो दो भागों में विभक्त होगा ही नहीं, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, एक बीजपत्री है। अब आप किसी के जड़ देखकर ही बता सकते हो कि अब द्विबीजपत्री है, एक बीजपत्री है, या किसी के आप बीज देखकर बता सकते हो कि द्विबीजपत्री एक बीजपत्री है, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक ये था बच्चों कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि हमें मक्के का मौसम है और एक सरसों का है, तो इसको देखकर आप बता दोगे कौन द्विबीजपत्री कौन एक बीजपत्री है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी पत्ती को देखेंगे। अब मक्के की पत्ती बहुत लंबी होती है तो हम कहेंगे कि वो एक बीजपत्री है, और हम देखेंगे कि सरसों का उसकी पत्ती बहुत चौड़ी होती है, जाली का जैसी होती है, तो पत्ते के आधार पर हम उसको बता देंगे कि वो क्या है, द्विबीजपत्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम सोचो हम इसको सकते हैं, ठीक है ना। इसको आगे